बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं साबूदाने से बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार सा डेज़र्ट। खाने में तो ये टेस्टी है ही, मगर ये बहुत ही हेल्दी डेज़र्ट है और मिनटों में तैयार भी हो जाता है। तो रेसिपी को फॉलो करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा ये साबूदाना डेज़र्ट। तो सबसे पहले एक पतीली में मैं 1 किलो दूध ले रही हूँ। मेरे पास ठंडा दूध है, पहले से बॉयल है और मैंने इसको पतीली में शामिल करने के बाद इसमें मैं डालूँगी आधा कप मेरे पास है चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लें। इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ साबूदाना। तो यहाँ पे साबूदाना मेरे पास है आधा कप। ये तकरीबन 20 रुपए का मुझे मिला था और बहुत ही ये सस्ता सा मिल जाता है। इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची का पाउडर। तो चीनी में मैं इलायचियाँ डाल लेती हूँ और बाद में उसको मिक्सी जार में डालकर बारीक सा पीस लेती हूँ। तो बहुत ही आसानी से इलायची पाउडर तैयार हो जाता है। इसको मुसलसल मिक्स करेंगे और चम्मच चलाते हुए इसको बॉयल आने देंगे। और जब तक हमारा साबूदाना जो है वो सॉफ़्ट नहीं हो जाता, हमने इस दूध को मुसलसल चम्मच चलाते हुए पका लेना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, साबूदाना अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख रहे होंगे कि दूध जो था वो अच्छा खासा थिक हो चुका है और साबूदाना इसमें अपने साइज़ में डबल हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप मेरे पास है मिल्क पाउडर। मैं यहाँ पे नीडो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने टी वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने फुल क्रीम मिल्क पाउडर ही लेना है। इससे हमारा साबूदाने का जो डेज़र्ट हम बना रहे हैं बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार हो जाएगा। तो आधा कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। मुसलसल चम्मच चलाएं कि मिल्क पाउडर की गुठलियाँ ना बने। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं ये करूँगी कि 1 चम्मच मेरे पास है वनीला कस्टर्ड। तो इसको पानी में मैंने घोल लिया है और इस स्टेज पे 10 मिनट गुजरने के बाद मैं इसमें ये कस्टर्ड पाउडर शामिल कर दूँगी और मुसलसल चम्मच चलाऊँगी ताकि हल्का सा वनीला का फ्लेवर भी हमारी डेज़र्ट में आ जाए और जो डेज़र्ट हम साबूदाने से बना रहे हैं वो हल्का सा थिक भी हो जाए। मगर बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो कस्टर्ड शामिल करने के बाद 2 से 3 उबाल आने तक इसको पकाएं ताकि कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। ये देखें, मैं इसको फ्रिज से निकाल के ले आई हूँ। माशाल्लाह से कितना मज़ेदार लग रहा है और साबूदाने इसमें ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे-छोटे से मोती हों। बहुत ही मज़े का ये डेज़र्ट तैयार होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इस स्टेज पे डालूँगी मैं इसमें कुछ फ्रूट्स। तो यहाँ पे मेरे पास है सेब। एक बड़ा सेब ले लिया है मैंने और छिलका रिमूव किए बगैर ही इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये शामिल कर दें। इसके अलावा 2 से 3 अदद केले हैं। केला और सेब आपने उस वक़्त काटना है जब आपने इसको सर्व करना हो, वरना ये काले भी पड़ सकते हैं। तो सेब और केला डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मेरे पास है बादाम। तकरीबन 1 टेबलस्पून है बारीक कटा हुआ बादाम। 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ पिस्ता। इसके अलावा मेरे पास है किशमिश 1 टेबलस्पून के बराबर और इसमें ऐड कर दूँगी मैं काजू बारीक कटे हुए 1 टेबलस्पून। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इनको स्किप कर दें, कोई भी इशू नहीं है। ऐसे ये डेज़र्ट बहुत ही यम्मी तैयार होता है। टूटी फ्रूटी ली है मैंने 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून रेड वाली टूटी फ्रूटी है, बारीक टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी मैं ग्रीन टूटी फ्रूटी। बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो माशाल्लाह से हमारा यहाँ पे डेज़र्ट में मैं तमाम चीज़ें ऐड कर चुकी हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये पहले से ही अच्छा खासा ठंडा है। अगर ठंडा नहीं है तो इसको फ्रिज में रख दें, मज़ीद ये ठंडा हो जाए तो आप इसको सर्व करें और यकीन करें बहुत ही टेस्टी लगता है। आप फ्रूट कस्टर्ड बनाना, फ्रूट ट्राइफल बनाना भूल जाएँगी जब आप इस साबूदाने के डेज़र्ट को ट्राई करेंगी। तो इसको मैं ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ। आप इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लें और इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।